देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन रांची में छात्र आंदोलन का आज 22वां दिन है। आज छात्रों की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो इस छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं, वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जताई। जब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, तिरंगा यात्रा में शामिल होऊंगा, तिरंगा फहराऊंगा, चूंकि ये हमारा अधिकार है, उन्हें रोका गया, जबरदस्ती की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक भारतीय के साथ ऐसा किया जा सकता है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न, देवेंद्र महतो को तिरंगा फहराने से जिस तरह से रोका गया, आप कितना नाजायज और कितना असंवैधानिक उसे मानते हैं? आयुष, मैं तो सिर्फ एक बात पूछूंगा डायरेक्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार और बीएनएस की किस धारा के अनुसार आप रोक सकते हैं किसी को भी तिरंगा लहराने से? दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, अगर फहराने ही दे देते तिरंगा तो क्या बिगड़ जाता किसी का? क्या हो जाता? आपने विधानसभा घेराव के समय एम्बुलेंस पर लेके गए थे ना, क्या हो जाता अगर देवेंद्र नाथ महतो को उसी एम्बुलेंस से लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल करा लिया जाता? मुझे ऐसा लगता है आयुष कि कोई ना कोई इस सरकार में मंथरा है, कोई ना कोई ऐसा है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है हेमंत सोरेन का। और आप देखिए छोटे छोटे मामलों पे कितना बड़ा खींच दे रहे हैं। सही बात। आप हमेशा देख, आज अगर तिरंगा फहराने देते तब क्या होता, और नहीं फहराने दिया तब क्या हुआ? आप देख रहे हैं ना, आज पूरा नेशनल मीडिया देवेंद्र महतो छा गए, बदनामी राज्य की भी। और बाहर क्या बोल रहे हैं लोग, जो झारखंड के बाहर का जो मीडिया है वो क्या बोल रहा है कि झारखंड में तिरंगा तक नहीं लहराने दिया जा रहा छात्रों को। सही बात, ये बेइज्जती नहीं है, यही मैसेज गया है। बिल्कुल बेइज्जती नहीं है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं शुरू दिन से देख रहा हूं, ये छात्र आंदोलन चलिए कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए था। सही बात। जहां तक मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को जानता हूं, कुछ नहीं बिगड़ता उनको अगर जाके बात करते, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन ईगो, मैं सरकार, और इस सरकार की वजह से भेज दिया चार को, सुदीप सोनू और वो सब कांग्रेस वाले को, और सुदीप सोनू जाके बोल के आ गए कि हम 98% सुलझा दिए हैं। 98% गिनना आता है? बताइए तो क्या मांगे थी और कितना सॉल्व किया? माने हैं कि 98% बोल दिए, बोका बना रहे हैं सबको, समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसके बाद देखिए वहां से गड़बड़ाया, उसके बाद ये विधानसभा मार्च वाला पूरा नेशनल लेवल का इवेंट बना दिया इसको, और उस दिन भी सब कुछ ठीक हो गया, दिन भर सब कुछ ठीक चला, रात के अंधेरे में लाठी चार्ज कर दिया। काहे कर दिया भाई, जब दिन में सब कुछ ठीक चल रहा था? तो इसका मतलब कि कोई ना कोई है जो चाहता है कि नुकसान हो सरकार को। अब देखिए तिरंगा फहराने से रोक दिया। हेमंत सोरेन अभी भी सुन लें, मंथरा की पहचान कर लें, और बर्बाद कर रहा है पार्टी को भी, सरकार की भी बदनामी कर रहे हैं। और कहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन आप किसी भी झारखंडी को तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकते, और उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ केस जरूर दर्ज होना चाहिए। अब अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, चूंकि चोट भी आई है देवेंद्र नाथ महतो को, जब उस वक्त रोका गया, हमने देखा बाद में इलाज कराया गया और तरह तरह की मशीनें उनके बॉडी पर फिट की जा रही थी। कल मैं छात्रों के बीच मौजूद था, मैं उनसे सीधा सवाल ये पूछा था कि जो आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, कोई संदेश सरकार को है कि बस ये देशभक्ति का प्रतीक जो छात्रों के भीतर देशभक्ति है उसे दिखाना है? तो बोले कुछ भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम सरकार को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, बस हमारे भीतर जो देश प्रेम है वो हम, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं, तो वो हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र महतो भी वही दिखाना चाह रहे थे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कौन सा ऐसा काम कर दिया भाई गलत? वो न किसी को कोई गाली दे रहा है, न किसी को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। सही बात है। भारत माता की जय बोल रहे हैं, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? डरे हुए हैं लोग। नहीं तो हेमंत सोरेन के आवास के आसपास बाड़ेबंदी की कोई जरूरत नहीं थी। लोहे के बैराज लगा दिए हैं कि बड़का राजा बाबू हैं और अंदर सुरक्षित रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो रोका क्यों नहीं जा रहा है? मतलब अपने ही छात्र को, अपने ही जो बच्चे, उन्हीं को रोका जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि निकाल ही लेते तिरंगा यात्रा तो क्या बिगड़ जाता? सही बात है। और आपने रोक कर क्या हासिल कर लिया? इसी बात का जवाब चाहिए। और मैं चैलेंज करता हूं, सरकार का एक आदमी ऐसा नहीं है, इधर उधर की बात खूब करेगा,
क्रांति हो जाएगी तो उलगुलान हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा ढेकना हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि रोक क्या हासिल क्या कर लिया तुम। अच्छा, मेरा एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार खुद चाह रही है कि देवेंद्र नाथ महतो बड़ा नेता बन जाए? क्योंकि इतने बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए, एक और छात्र शामिल हो जाता या छात्र नेता शामिल हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? बड़ा नेता जो सरकार वाले बना रहे हैं उसे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई सरकार के अंदर है जो मंथरा है, उस मंथरा की पहचान तो करनी होगी। कौन है वो शख्स जो कि रावण की लंका में आग लगाना चाहता है? ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समझें कि या तो उस मंथरा को पकड़ के महल से बाहर निकाले, राजमहल से, और नहीं तो उसको पाले पोसे, अंत में तो राम को वनवास यही मंथरा ही देगी। तो चलिए देखिए, देवेंद्र नाथ महतो चूंकि अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अनशन पर वो तब भी थे अब भी हैं, लेकिन छोटी सी इच्छा जो हर एक देशभक्त, देश का हर एक नागरिक रखता है कि कम से कम हम अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन जाएं, तिरंगा फहराएं, देशभक्ति के कुछ एक नारे लगाएं। चूंकि देश प्रेम हर एक भारतीय के भीतर है और उसे अगर रोका जाता है तो हम समझते हैं कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। बाकी फैसला हेमंत सरकार को लेना है कि आखिर किस धारा के तहत रोका गया, आखिरकार वो शामिल होकर ऐसा क्या कर देते जो उन्हें तिरंगा फहराने से एक नागरिक का अधिकार उनसे छीना गया। आप कमेंट कीजिएगा कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।